अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 3 जून 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 25 ज़िलक़द 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत कर्नाटक में आज पीर को ग्रेजुएट और असातिज़ा के हल्कों से कानून साज कौंसिल की 6 नशिस्तों के लिए वोटिंग का आगाज़ अमल में आया। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई और शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। कांग्रेस तमाम 6 सीटों पर मुकाबला कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और जेडीएस 2 सीटों पर इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी और जेडीएस एक साथ इंतखाबात का सामना कर रहे हैं। 6 हलकों में हो रही पोलिंग में कुल 78 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस कानून साज कौंसिल, जिसे कर्नाटक में ऐवान बाला भी कहा जाता है, इसमें अक्सरियत हासिल करने के लिए तमाम 6 सीटें जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। कर्नाटक नॉर्थ ईस्ट ग्रेजुएट सीट से डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि अमरनाथ पाटिल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। What sets MS apart? MS Research Foundation, established in 2011, designs child-centric curricula, blending modern and value-based education. Our team of research scholars, subject matter experts, child psychologists and designers work tirelessly to craft an educational experience that transcends traditional norms, fostering holistic development and practical learning for all students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. जम्मू कश्मीर हुकाम ने बताया कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के नेहामा इलाके में आज पीर की सुबह दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर का तबादला शुरू हुआ। पुलिस ने कहा कि इनकाउंटर पुलवामा जिले के नेहामा इलाके में शुरू हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस काम पर है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम को इस इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद यह ऑपरेशन शुरू हुआ। हालिया कुछ अरसे में कश्मीर भर में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इनकाउंटर्स का सिलसिला जारी है, जिसमें कई दहशतगर्दों को हलाक किया गया। लोकसभा इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कल मंगल की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। रियासत उत्तर प्रदेश में 3 सतही हिफाजती इंतजाम के दरमियान लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती अमल में आएगी। 75 अजला के 81 मराकिज़ पर 80 लोकसभा सीटों और 4 असेंबली ज़मीनी इंतखाबात के लिए गिनती शुरू होगी। पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती भी इसी दिन की जाएगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नवदीप रनवा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुल 851 उम्मीदवार, जिनमें 771 मर्द और 80 ख्वातीन शामिल हैं, मैदान में हैं। सबसे ज़्यादा 28 उम्मीदवार घोसी लोकसभा हल्के में हैं और सबसे कम 4 खैसरगंज में हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती आगरा, मेरठ, आजमगढ़, देवरिया, सीतापुर और काशीनगर अजला में 2-2 मराकिज़ पर की जाएगी, जबकि 8 लोकसभा हल्कों के वोटों की गिनती 3 अजला में 37 लोकसभा हल्कों के लिए की जाएगी, 2 अजला में, जबकि 1 अजला में 35 लोकसभा हल्कों के लिए। गाजियाबाद लोकसभा हल्के के साहिबाबाद असेंबली हल्के में इजाफी पोलिंग स्टेशन 1127 की वजह से वोटों की गिनती ज़्यादा से ज़्यादा 41 राउंड में मुकम्मल की जाएगी। एक गैर मामूली सब्ज इशारे में लखनऊ में एक इस्लामी मदरसे ने एक फतवा जारी किया है। इस्लामी कानून के एक नुक्ते पर एक तस्लीम शुदा मजहबी अथॉरिटी का हुक्म, जिसे फतवा कहा जाता है, लोगों से कहा कि वो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के इक़दामात के हिस्से के तौर पर दरख्तों को ना काटें और फसलें ना जलाएं। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से मशवरा जारी किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद तारिक खान की तरफ से बढ़ते हुए दर्जे हरारत के बारे में वजाहत तलब की गई। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली चेयरपर्सन ICI ने कहा, कुरान के मुताबिक हरियाली की हिफाजत, पानी की बचत और ज़ाया से बचना मुसलमानों का मजहबी फरीज़ा है। हर मुसलमान को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि बड़े बड़े दरख्त और फसलों को आग ना लगाई जाए। एक वीडियो पैगाम में मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने लोगों से कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और दरख्त काटने से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला के नज़दीक सवाब इन लोगों के लिए जो पौधे लगाते हैं, जो इंसानों और जानवरों समेत तमाम जानदारों को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तालाबों, नहरों, दरियाओं और समंदरों को आलूदा होने से बचाने के मुखलिसाना कोशिश करें। उन्होंने मज़ीद कहा, इस्लाम में दरख्तों और फसलों को जलाना गुनाह कबीरा है। यहाँ तक कि जंग के दौरान दरख्तों, बागों और खेतों को जलाना या नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। नाज़रीन, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली के बयानात पर आपके क्या ख्यालात हैं? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। लोकसभा इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकम्मल होने के बाद जहां एक तरफ मुल्क बेसब्री से नताइज का इंतज़ार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने अवाम को एक बड़ा झटका दिया है। NHAI ने मुल्क भर में टोल टैक्स बढ़ा दिया है। ड्राइवरों को आज यानी पीर से ही तमाम टोल प्लाजाओं पर 5% ज़्यादा टोल टैक्स अदा करना पड़ रहा है। मालूमात के मुताबिक हाईवे यूज़र
फीस को सालाना नजरसानी के तहत पहले 1 अप्रैल से लागू किया जाता था, लेकिन लोकसभा इंतखाबात की वजह से ये इजाफा मुलतवी कर दिया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक सीनियर अफसर ने बताया कि नई शरह आज 3 जून 2024 से लागू हो गई। उन्होंने कहा कि टोल फीस पर नजरसानी करना एक सालाना मश्क का हिस्सा है जो कीमत के अशारिया की बुनियाद पर महंगाई में होने वाली तब्दीलियों से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि नेशनल हाईवे नेटवर्क पर तकरीबन 855 यूजर फेस पर मबनी प्लाजा हैं जिन पर नेशनल हाईवे फीस रूल्स 2008 के मुताबिक यूजर फीस वसूल की जाती है। लोकसभा इंतखाबात के नतायज कल यानी 4 जून को आएंगे। इससे कबल इंडिया इत्तेहाद के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और वोटों की गिनती उसूलों के मुताबिक और मुनसिफाना तरीके से कराने का मुतालबा किया। इस वफ्द में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद, डीएमके के केटीआर बालू, बाएं बाजू के सीताराम येचुरी, नासिर हुसैन और डी राजा वगैरह शामिल थे। इस मौके पर इंडिया इत्तेहाद के वफ्द ने इलेक्शन कमीशन से वोटों की गिनती में शफाफियत से मुतालिक कई मुतालबात किए। इनमें गिनती के अमल को कानून के मुताबिक करने और पोस्टल बैलेट की गिनती पहले करने का मुतालबा भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन के अफसरान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम तीसरी बार इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के लिए आए हैं। हमने यहाँ कई मुतालबात किए जिनमें पोस्टल बैलेट अहम मुतालबा है। अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक 12 ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट से इलेक्शन का नतीजा तब्दील हो जाता है, जबकि इलेक्शन कमीशन का यह ज़ाब्ता है कि पोस्टल बैलेट को पहले शुमार किया जाएगा। हमारा मुतालबा है कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो, फिर ईवीएम की गिनती की जाए। गुज़िश्ता रोज़ एग्जिट पोल के नतायज सामने आए हैं और इनमें मुतवक्किल खतूत पर बीजेपी को अक्सरियत दिखाई गई है, लेकिन अपोजिशन पार्टियां इन नतायज को मुस्तरद कर रही हैं और ये दावा कर रही हैं कि 4 जून को जो नतायज आएंगे वो बीजेपी के लिए गैर मुतवक्किल होंगे। साथ ही अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 295 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल को राहुल गांधी ने मोदी मीडिया पोल करार दिया। अनजानी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के गाने का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इंडिया को 295 से ज़्यादा सीटें मिलने वाले हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का फैंटेसी पोल है। इस सवाल पर कि इंडिया अलायंस को लोकसभा के इंतखाबात में कितनी सीटें मिलेंगी, उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना है आपने, 295 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी के दावे की एक मरतबा फिर तायीद की और कहा कि इनके इत्तेहाद को 295 से ज़्यादा सीटें मिल रही है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ अवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश है और कुछ नहीं। नाज़रीन, एग्जिट पोल पर आपके क्या ख्यालात है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी केस में तफ्तीशी एजेंसियों के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और वो मुल्क को बचाने के लिए जेल जा रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी अबूरी जमानत खत्म होने के बाद आज तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। इससे कल पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं मुल्क बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि कब वापस आऊँगा, मुझे नहीं मालूम कि वहाँ मेरे साथ क्या होगा। उन्होंने कहा कि मैं जेल वापस जा रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं करप्शन में मुलविस था, बल्कि इसलिए कि मैंने आमिरियत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। लोकसभा इंतखाबात के नतायज से कबल लोगों को महंगाई का झटका लगा है। गुजरात दूध मार्केटिंग फेडरेशन ने अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया है। दूध की बढ़ती हुई कीमतों का इतलाक आज पीर से हो गया है। इनमें अमूल गोल्ड, अमूल ताज और अमूल शक्ति शामिल हैं। अमूल ताज नाना पाउच के अलावा तमाम दूध की कीमतों में 2 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। एक हालिया रिपोर्ट बिहाइंड द पिक्सल्स सोशल साइलेंसिंग एंड आइसोलेशन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स इन दी ऑनलाइन पब्लिक नामी रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़श्ता 10 सालों में मुसलमानों को दरपेश ऑनलाइन बदसलूकी की शरह में तेज़ी से इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट 31 मई 2024 को मुंबई प्रेस क्लब में जारी की गई। हिंदुस्तान भर में काम करने वाले खुद मुख्तार ख़वातीन के ग्रुपों के इत्तेहाद की तरफ से शाया हुई रिपोर्ट में कहा गया है कि कम्युनिटी में बहुत से लोगों ने, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन हैं, उन्होंने सोशल मीडिया को महदूद करना या इससे गुरेज करना शुरू कर दिया है। ये रिपोर्ट 6 रियासतों में किए गए 18 इंटरव्यूज़ पर मबनी है, जिसमें 20 से 50 साल की उम्र के ख़वातीन और मर्द के साथ 4 ग्रुप डिस्कशन शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां मुसलमान मर्दों, इनकी माओं और बहनों को ऑनलाइन बदसलूकी का सामना करना पड़ता है, वहीं मुस्लिम ख़वातीन को अक्सर और ज़्यादातर मामलात में हरासानी और जान से मारने की धमकियों का सामना भी करना पड़ता है। इन ज़ातियों में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद कश्मीरी ख़वातीन से शादी की धमकियों से लेकर शरीयत तरमीम कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाली ख़वातीन तक और मुसलमान मर्दों को नाअहल करार देना शामिल है। रिपोर्ट की मुसन्निफा गीता थातर का ख्याल है कि ऑनलाइन गाली गलौज सनफी बुनियाद पर होती है।
फ्री प्रेस जर्नल ने इनका हवाला देते हुए कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के दरमियान फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑनलाइन नफरत ऑफलाइन दुनिया में भी तशद्दुद को भड़का सकती है। इससे ख़वातीन के ख़ानदान अपनी हिफाजत के लिए इन पर कंट्रोल और सेंसरशिप को बढ़ाते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगरचे ऑनलाइन गाली गलौज और बदसलूकी 2014 से पहले मौजूद थी, लेकिन जब से बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में इक़्तिदार में आई है, इसमें तेज़ी और ड्रामाई तौर पर इजाफा हुआ है। एक और मुहक़्क़िक़ पोशाली बासिक ने कहा कि इस तरह की ज़्यादती नफ्सियाती सदमे का बाज़ बनती है। नाज़रीन, ऑनलाइन मुसलमानों पर हरासानी के वाक़यात पर मबनी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों के लिए वोटों की गिनती का मंगल की सुबह 8 बजे आगाज़ होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, जिसके बाद तकरीबन 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए वोटों की गिनती होगी। 18वें लोकसभा के लिए रियासत के 17 हलकों की गिनती 8 बजे शुरू होगी। हर पार्लिमानी हलके में असेंबली हलकों के एतबार से गिनती की जाएगी। सबसे कम 13 राउंड्स और ज़्यादा से ज़्यादा 24 राउंड्स की गिनती होगी। 24 राउंड्स की गिनती हल्का असेंबली याकुतपुरा, चप्पाडंडी और देवरकुंडा हलकों की होगी, जबकि 13 राउंड्स की गिनती आरमूर, भद्राचलम और ऐश्वर्यापेट हलकों की होगी। वोटों की गिनती के मराकज़ एजेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो सुबह 7 बजे मौजूद रहें। हैदराबाद सिकंदराबाद पार्लिमानी हलकों के बशमूल तमाम 17 हलकों के लिए वोटों की गिनती 34 मराकज़ पर होगी। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए गिनती करने 120 काउंटिंग हॉल्स मुकर्रर किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए गिनती के लिए 1855 काउंटिंग टेबल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पोस्टल बैलेट्स की गिनती के लिए 19 हॉल्स मुकर्रर किए गए हैं, जिसमें 276 टेबल्स लगाए गए हैं। वोटों की गिनती के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना को हुकूमत ने 3 जोन में तकसीम करके इसकी तरक्की का मंसूबा तैयार किया है। मंसूबे के मुताबिक आउटर रिंग रोड शहरी इलाका, आउटर रिंग रोड से रीजनल रिंग रोड के दरमियानी इलाके को नीम शहरी और तेलंगाना की सरहदों और रीजनल रिंग रोड के दरमियान इलाके को दही के तौर पर तरक्की देने का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने रियासत में तवील मुद्दती मंसूबे के तौर पर ग्रीन तेलंगाना 2050 मंसूबा तैयार किया, जो कि रियासत में शजरकारी के फ़रोग़ का मंसूबा है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज यौम तासीस तेलंगाना तकारीब से खिताब में इन ख्यालात का इजहार किया। परेड ग्राउंड पर तकरीब में शिरकत से कबल चीफ मिनिस्टर ने गन पार्क पर यादगार पहुंचकर शोहदाए तेलंगाना को खिराज अकीदत पेश किया। परेड ग्राउंड में कौमी परचम लहराने के बाद रियासत का नया तराना जारी किया। अपने खिताब में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हुकूमत 10 साल की तकमील के बाद यौम तासीस के मौके पर अवामी तकारीब का एहतमाम कर रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद से रियासत में जमहूरी हुक्मरानी का अवाम ख्वाब देख रहे थे, जो 9 दिसंबर को पूरा हुआ। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इनकी हुकूमत रियासत की दौलत को अवाम में तकसीम करने का काम कर रही है। तश्कील तेलंगाना के बाद रियासत को कर्ज में डुबो दिया गया था और जिस वक्त तेलंगाना में कांग्रेस ने इख्तिदार हासिल किया, उस वक्त जुमला 7 लाख करोड़ का खर्च था। इनकी हुकूमत ने असेंबली में तमाम तफसीलात पेश करके अवाम को हकीकी सूरत हाल से वाकिफ करवाने के बाद बेहतर हुक्मरानी और तेलंगाना की दौलत को अवाम में तकसीम करने का मंसूबा पेश किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर हुसैन सागर टैंकबैंड पर मुनक़िदा रंगारंग प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ तहजीबी प्रोग्राम पेश किए गए और इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना CP राधाकृष्णा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वुज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, स्पीकर असेंबली प्रसाद कुमार, सदनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसल G सुखेंदर रेड्डी, प्रोफेसर कोदंडाराम, जनाब आमिर अली खान, तेलंगाना के रियासती तराने को तहरीर करने वाले शायर इंद्रश्री, चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना शांति कुमारी, मेयर मजलिस बल्दी अजीम तर हैदराबाद विजय लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गवर्नर तेलंगाना के हमरा हुसैन सागर पर लगाए गए स्टॉल्स का मायना किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स के जिम्मेदारों से बातचीत की। इस प्रोग्राम के लिए हुसैन सागर पर तेलंगाना की तहजीब की अक्कासी करने वाले स्टॉल्स के अलावा तेलंगाना के अशिया खुर्दनोश की स्टॉल्स लगाई गई थी। प्रोग्राम को बारिश के नतीजे में मुख्तसर कर दिया गया और इब्तदाई में चंद तहजीबी प्रोग्राम पेश किए गए, जबकि बेशतर प्रोग्राम्स को पेश नहीं किया जा सका। प्रोग्राम के अख्तिताम से कल बुद्धा के मुजस्मे के करीब हुसैन सागर में ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई और लेज़र शो मुनक़िद किया गया। तेलंगाना लोगों की तैयारी के सरगर्मियों के दौरान बीजेपी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय ने चार मीनार पर फिर एक बार जहर अफशानी की। लोगों में चार मीनार और काकतिया दौर की कमान को बरकरार रखने मुख्तलिफ गोशों से दबाव बनाया जा रहा है। बंडी संजय ने कहा कि लोगों में चार मीनार की बरकरारी ठीक नहीं और बीजेपी चार मीनार को निकालने का मुतालबा कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में बीजेपी ने अहम रोल अदा किया, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत ने रियासती गेट, लोगो और तेलंगाना तल्ली के मुजस्मे के बारे में मुशावरत के लिए बीजेपी को मदऊ नहीं किया। BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल को नाकाबिल एतबार करार दिया और कहा कि एग्जिट पोल एक सट्टेबाजी की तरह तैयार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक सर्वे कुछ कह रहा है जबकि दूसरे के अंदाजे मुख्तलिफ है।
सियासी नतायज आते और जाते हैं, इनसे अवाम की खिदमत का जज्बा मुतासिर ना होने पाए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में एक चैनल ने बीआरएस को तेलंगाना में 11 नशिस्तों पर कामयाबी की बात कही, जबकि दूसरे ने 2 या 3 नशिस्तें दी है। एक बड़ी गैम्बलिंग है, लेकिन हम अच्छे नतायज की उम्मीद करते हैं। बीआरएस को भले ही कम नशिस्तें हासिल हों, हम अवाम की खिदमत का जज्बा तर्क नहीं करेंगे और सियासी फायदे से ज़्यादा अवाम की भलाई हमारी तरजीह रहेगी। मुख्तलिफ एजेंसियों के एग्जिट पोल से पता चला है कि हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार माधवी लता के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने जाहिर किया कि हैदराबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के जीतने का इम्कान है, जबकि हर एग्जिट पोल में सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के जीतने के इम्कान जाहिर किए गए। इससे पता चलता है कि तेलंगाना से बीजेपी 11 से 12 सीटें जीत सकती है, जबकि कांग्रेस और बीआरएस को बिल तरतीब 4 से 6 और 1 सीटें मिल सकती है। एग्जिट पोल ने पेशगोई की है कि एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल ने जाहिर किया है कि हैदराबाद सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार माधवी लता जीतेगी। सियासी मुबस्सिरीन ने एग्जिट पोल पर शुबात जाहिर किए हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।